हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्रिएटिव एजुकेशन पर। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं इंग्लिश ग्रामर राजस्थान हाई कोर्ट ग्रुप डी के लिए टेस्ट की। और उसी टेस्ट सीरीज में आज अपन लेके आए हैं आपके सामने डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, क्लास प्रारंभ करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट की क्लास में लास्ट तक जुड़े रहिएगा और अपने दोस्तों को भी जोड़ दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ। और क्लास को लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कर दीजिएगा। अपने परिवार को फटाफट से और बड़ा कीजिए और सदस्यों को जोड़ते जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले आपके सामने पहला प्रश्न क्या है कि ही सेड कविता व्हेन इज द नेक्स्ट ट्रेन। व्हेन इज द नेक्स्ट ट्रेन। अब यहां पर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच है, तो आपको ये भी पहचानना है कि सेंटेंस किस में दिया गया है, डायरेक्ट में दिया गया है कि इनडायरेक्ट में दिया गया है। और आपको ये उसका आंसर भी बताना है कि इसका आंसर अपने को डायरेक्ट में चेंज करना है, स्पीच चेंज करनी है। यहाँ पर डायरेक्ट दी हुई है तो उसको इनडायरेक्ट कर दीजिएगा, और इनडायरेक्ट दी हुई है तो उसको डायरेक्ट कर दीजिएगा। और राइट आंसर क्या होगा वो मैं आपको बता दूंगा, उससे पहले आप फटाफट से कमेंट करते जाइएगा। तो यहाँ पर आपके सामने अगर बात करें तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है ही आस्क्ड कविता व्हेन द नेक्स्ट ट्रेन वाज। दूसरा है ही आस्क्ड द कविता दैट व्हेन इज द नेक्स्ट ट्रेन। और तीसरा ऑप्शन आपके सामने है ही आस्क्ड टू कविता व्हेन वाज नेक्स्ट ट्रेन। यहां पर और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ये आपको यहां पर बताना है। फटाफट से कमेंट करते जाइएगा और बताते जाइएगा, और मैं आपके साथ प्रश्न शेयर कर रहा हूं और आंसर भी शेयर करूंगा। तो यहां पर अगर बात करें इस प्रश्न की तो इसमें हो जाएगा ही आस्क्ड कविता व्हेन द नेक्स्ट ट्रेन वाज। व्हेन द नेक्स्ट ट्रेन वाज यानी कि यहां पर बात करें तो पहला ऑप्शन यानी कि ए ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। दिख रहा होगा आपको, ए ऑप्शन यहां पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगर थोड़ा पेन में थोड़ा सा मोटा कर लेता हूं ये पेन, तो यहां पर अब आपको दिख रहा होगा कि पहला ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। ठीक है, आगे चलते हैं, बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न है आपके सामने आई एक्सक्लेम्ड विद वंडर दैट इट वाज एन एक्सीलेंट आइडिया। इट वाज एन एक्सीलेंट आइडिया। तो यहां पर दोस्तों फटाफट से जुड़ते जाइएगा और इसका आंसर भी बताते जाइएगा। पहला ऑप्शन है ओह दिस इज सच एन एक्सीलेंट आइडिया। दूसरा है ओह व्हाट एन एक्सीलेंट आइडिया सेड आई। तीसरा है एन एक्सीलेंट आइडिया आई सेड। चौथा है आह एन एक्सीलेंट आइडिया दिस इज। मजा आ रहा है ना आज तो यहां पर अगर बात करें तो यहां पर अब आपको बताना है फटाक से कि इसका आंसर क्या होगा। फटाक से बता दीजिएगा इसका आंसर क्या होने वाला है यहां पर दूसरे प्रश्न का। फटाफट से कमेंट करते जाइएगा। तो यहां पर अगर बात करें दोस्तों दूसरे प्रश्न की, तो कि दूसरे प्रश्न में क्या आंसर हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा ओह व्हाट एन एक्सीलेंट आइडिया सेड आई, यानी कि बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न है आपके सामने। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, टेलीग्राम ग्रुप पर आप ज्वाइन हो सकते हो, वहां पर तुरंत आपको कोई भी सूचना मिल जाएगी। तीसरा है ही इंक्वायर्ड वेदर हिज नेम वाज नॉट रमेश। नेम वाज नॉट रमेश। यहां पर पहला ऑप्शन दे रखा है ही सेड टू हिम इज नॉट योर नेम रमेश। दूसरा है ही आस्क्ड आर यू रमेश। तीसरा है ही इंक्वायर्ड योर नेम इज रमेश। चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। कौन सा करेक्ट होगा ये आपको बताना है, फटाफट से बता दीजिएगा। और तब तक मैं एक आपको सूचना दे देता हूं कि आर्ट एंड कल्चर की अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं
तो अपने दूसरे चैनल क्रिएटिव एजुकेशन जीके के नाम से आप सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर बात करें तो इसी चैनल पर लिंक मिल जाएगा चैनल टैब में, तो वहां पर भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। उसमें राजस्थान जीके से संबंधित तो बहुत सारे चीजें वहां पर चल रही है, तो वहां पर आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो इसके आंसर की अगर बात करें तो यहां हो जाएगा he said to me, he said to him, is not your name रमेश, यानी कि पहला ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। तीसरे में कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई समस्या नहीं होगी। तीसरे में कौन सा ऑप्शन हो गया? पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न है आपके सामने, he said to me, he said to me, I don't believe in God, I don't believe in God, यानी कि ये आपके भगवान में भी विश्वास नहीं करते हैं, ऐसे भी कुछ लोग हैं पृथ्वी पर। तो यहां पर पहला ऑप्शन है he told me he has not believed in God, दूसरा है he told me he does not believe in God, तीसरा ऑप्शन है he told me he did not believe in God, और चौथा ऑप्शन है none of these, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा होगा या फिर none of दी जाएगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ये आपको बताना है। अगर आपने रेगुलर टेस्ट दिए हैं मेरे साथ यहाँ पर, तो आपको पता होगा कि मेरे चौथा ऑप्शन है none of these वाला, तो ऐसे ही दिया हुआ होता है बस। पीछे के टेस्ट नहीं दिए तो दीजिएगा। टेंस कवर कर लिया है, आर्टिकल्स कवर अपन ने कर लिए हैं यहाँ पर, और ये क्या कहते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस कर लिए हैं। इनडायरेक्ट आज मैंने स्टार्ट कर दिया है, और अब आगे आने वाला है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, 2-3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। 2-3 टेस्ट लेंगे इसके, और फिर 2-3 टेस्ट का मतलब होता है कम से कम, देखो एक सीरीज में मैं लगभग 20% लाता हूँ, कभी कभार कम ज्यादा हो सकता है। तो 20% में अगर 5 टेस्ट भी हो गए तो 100% तैयार होते हैं आपके, है ना। तो इस प्रकार से अपन टेस्ट लेंगे, उसके बाद टॉपिक सारे कवर कर लेंगे, सिनोनिम एंटोनिम सब कवर करेंगे। तो यहाँ पर चौथे प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा he told me he did not believe in God, he told me he did not believe in God, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। पांचवा प्रश्न है आपके सामने, आर यू गोइंग टू दिल्ली टुमारो, आर यू गोइंग टू दिल्ली टुमारो, आई सेड टू हर, आई सेड टू हर। पहला ऑप्शन है आपके सामने, आई आस्क्ड हर इफ शी वाज गोइंग टू दिल्ली द नेक्स्ट डे, दूसरा है आई आस्क्ड फ्रॉम हर इफ शी वाज गोइंग टू दिल्ली द नेक्स्ट डे, और तीसरा है आई आस्क्ड दैट शी वाज गोइंग टू दिल्ली नेक्स्ट डे, शी वाज गोइंग टू दिल्ली नेक्स्ट डे, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। कौन सा करेक्ट होगा ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर आपके सामने पांचवा प्रश्न है, चारों ऑप्शन मैंने आपको बता दिए। अब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। पांचवें प्रश्न में क्या करेक्ट हो जाएगा? क्या पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा, या नन ऑफ दीज? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बताइए, फटाफट से कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर पांचवें प्रश्न में आपके सामने पहला ऑप्शन है आई आस्क्ड हर इफ शी वाज गोइंग टू दिल्ली द नेक्स्ट डे। तो यह पहले ऑप्शन ही आपके क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर 5 प्रश्न अपन कंप्लीट कर चुके हैं। छठा प्रश्न है आपके सामने, नैना सेड ही वाज वेरी बिजी देन, नैना सेड ही वाज वेरी बिजी देन। तो यहां पर अगर बात करें तो पहला ऑप्शन है बीइंग बिजी इज द रीजन दैट प्रिवेंट्स नैनास अराइवल,
दूसरा ऑप्शन है नैना सेड आई एम वेरी बिजी नाउ। तीसरा है नैना रिप्लाइड दैट ही हैड बीन बिजी। और चौथा ऑप्शन है नैना कुड नॉट कम बिकॉज ही वाज बिजी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ये आपको बताना है। दोस्तों कमेंट कीजिएगा, अच्छे अच्छे बातें बताइएगा, कमेंट करके आप सुझाव दीजिएगा। वीडियो यानी कि क्लास एंड होने के बाद में, क्लास पूरी होने के बाद में आप कमेंट करके अपने अच्छे अच्छे विचार वहां पर रखिएगा, हम उन पर कार्य जरूर करेंगे। अगर आप अच्छी अच्छी बातें लिखते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है और उसी मोटिवेशन से हम आगे बढ़ते हैं और अच्छे अच्छे प्रश्न लाने का प्रयास करते हैं। तो आपसे उम्मीद है कि आप अच्छी अच्छी बातें कमेंट में जरूर लिखेंगे। मैं एक एक कमेंट का वहां पर देखता हूं और वहां पर जहां तक संभव होता है मैं उसको लाइक भी करता हूं। तो आप भी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस प्रश्न के आंसर की बात करें तो यहां पर आंसर हो जाएगा नैना सेड आई एम वेरी बिजी नाउ। बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, 7वां प्रश्न है आपके सामने। सी सेड टू हर सन व्हाट आर यू डूइंग हेयर। व्हाट आर यू डूइंग हेयर। पहला ऑप्शन है सी आस्क्ड हर सन व्हाट ही वाज डूइंग देयर। दूसरा है सी आस्क्ड हर सन व्हाट ही वाज डूइंग देयर। तीसरा है सी आस्क्ड हर सन व्हाट ही वर डूइंग देयर हेयर। और चौथा ऑप्शन है सी टोल्ड व्हाट हर सन हैज बीन डूइंग देयर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ये आपको कमेंट में बताना है, फटाफट से आप बता दीजिएगा। तो यहां पर अगर बात करें तो कौन सा हो जाएगा? 7वें प्रश्न की अगर बात करें, 7वें प्रश्न हो जाएगा ही सी आस्क्ड हर सन व्हाट ही वाज डूइंग देयर। यानी कि पहला ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा, व्हाट ही वाज डूइंग देयर पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 7वें प्रश्न में। तो यहां तक कोई समस्या नहीं होगी आपको 7वें प्रश्न तक। तो आगे चलते हैं, बात करते हैं 8वें प्रश्न की। 8वां प्रश्न है आवर टीचर said to us sugar dissolves in water। sugar dissolves in water। पहला ऑप्शन है our teachers told us that sugar has dissolved in water। और दूसरा है our teacher told us that sugar dissolves in water। तीसरा है our teacher told us that sugar dissolved in water। और चौथा है our teacher told us that sugar has dissolved in water। तो यहां पर जो है एकदम थोड़े बहुत ही अंतर होते हैं ऑप्शंस में, तो आप ध्यान से देखें और इसका आंसर करें। तो यहां पर अगर बात करें 8वें प्रश्न की, तो 8वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा आवर टीचर टोल्ड अस दैट sugar dissolves in water। sugar dissolves in water यानी कि बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, बात करते हैं 9वें प्रश्न की। 9वां प्रश्न आपके सामने है माई फ्रेंड एडवाइस्ड मी टू नॉट टू बी हैस्टी। एडवाइस्ड मी नॉट टू बी हैस्टी, ये एडवाइस दी है। तो यहां पर आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं चारों में आपको करेक्ट आंसर चुनना है। पहला है डोंट बी हैस्टी माई फ्रेंड एडवाइस्ड मी। दूसरा है माई फ्रेंड सेड हाउ हैस्टी यू आर। और तीसरा है ट्राई नॉट बी हैस्टी माई फ्रेंड एडवाइस्ड मी। तो यहां पर कौन सा हो जाएगा, या चौथा होगा नन ऑफ दीज। कौन सा हो जाएगा 9वें में? 9वें में अगर बात करें तो 9th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए आंसर हो जाएगा, यानी कि डोंट बी हैस्टी माई फ्रेंड एडवाइस्ड मी। 10वां प्रश्न है आपके सामने रेमो सेड दैट he was write books। तो यहां पर पहला ऑप्शन है रेमो सेड आई विल बी राइटिंग बुक्स। दूसरा है रेमो सेड ही वुड राइट बुक्स। रेमो सेड आई शैल राइट बुक्स।
और रेमो सेड आई वुड राइट बुक्स। तो यहां पर कौन सा होगा करेक्ट ये आपको बताना है। 10वें में कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फटाफट से कमेंट कीजिएगा। तो यहां पर अगर बात करें तो यहां पर हो जाएगा सी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रेमो सेड आई सेल राइट बुक्स। आगे चलते हैं। 11वां प्रश्न आपके सामने, गिव मी सम टी मदर। गिव मी सम टी मदर, इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा आपको चूज करना है। पहला दे रखा है हर मदर टोल्ड है, ये ओल्ड नहीं है। हर मदर टोल्ड देम होगा, यहां पर ओल्ड थोड़ी हो सकता है। ये कहां से आ गए यार, टोल्ड, इसको टी कर लो भाई। टोल्ड देम टू गिव देन सम टी। और दूसरा है ही आस्क्ड द मदर टू गिव हिम सम टी। और तीसरा है द मदर ऑर्डर्ड टू गिव हर सम टी। और चौथा है नन ऑफ दीज। कौन सा प्रश्न आंसर हो जाएगा यहां पर कौन सा हो जाएगा 11वें में? तो 11वें की अगर बात करें तो 11वें में हो जाएगा ही आस्क्ड द मदर टू गिव हिम सम टी, यानी कि आपके बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएगा। यहां तक कोई समस्या नहीं है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। 12वां प्रश्न है आपके सामने, द फादर सेड टू हिज डॉटर व्हेन विल यू रिटर्न। द फादर आस्क्ड हिज डॉटर। फादर आस्क्ड हिज डॉटर, थोड़ा प्रश्न को समझना, पहले सैड है फिर आस्क्ड है, ठीक है। द फादर सैड टू हिज डॉटर, तो यहां तक ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ, ओके। इसके बाद में द फादर आस्क्ड हिज डॉटर, तो यहां उसके बाद में यहां पर क्या आना चाहिए ये आपको बताना है। तो यहां पर अगर बात करें, पहला ऑप्शन है व्हेन शी वुड रिटर्न्स, दूसरा है व्हेन शी विल रिटर्न्स, तीसरा है व्हेन वुड शी रिटर्न्स, और चौथा है व्हेन शी वुड रिटर्न। यहां पर क्वेश्चन मार्क है, ध्यान रखें, ठीक है। तो यहां पर अगर बात करें तो यहां पर हो जाएगा व्हेन शी वुड रिटर्न, व्हेन शी वुड रिटर्न, ए ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। 12वें में कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, बात करते हैं 13वें प्रश्न की, और 13वां प्रश्न है आपके सामने, रवि सेड आई एम टेकिंग ए कप ऑफ टी। रवि सेड आई एम टेकिंग ए कप ऑफ टी, तो यहां पर कौन सा हो जाएगा ये आपको बताना है। चारों ऑप्शन आपको ध्यानपूर्वक पढ़ने हैं पहले, और चारों ऑप्शन यानी कि ए एंड बी का ऑप्शन भी इसमें दिया गया है, तो उसको भी आप पढ़ें और फिर इसका आंसर करें। कौन सा? पहला ऑप्शन आपके सामने है, रवि टेल्स दैट ही वाज टेकिंग ए कप, ये टेकिंग आना चाहिए था, टॉकिंग लिख रखा है, ये एल नहीं आएगा भैया ना, ध्यान रखें। इसमें दोनों में ही, इसमें भी गड़बड़ है और ऊपर वाले में भी, इसमें भी गड़बड़ है, तो ये टॉकिंग नहीं आएगा, टेकिंग आएगा। ए कप ऑफ टी। दूसरा है रवि सेड दैट ही वाज टेकिंग ए कप ऑफ टी, तो यहां पर अगर वैसे बात करें तो इसका आंसर तो हो जाएगा, लेकिन आंसर वैसे तो ये हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये स्पेलिंग मिस्टेक होने के कारण यहाँ पर नन ऑफ दीज पर भी आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये 13वें में ऐसा सीन बन गया है भाई, टाइपिंग मिस्टेक से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ गए होंगे। 14वां प्रश्न है आपके सामने, सोहन शेड टू हिज सिस्टर प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। अब पढ़ाई के समय तो हर कोई कहता है प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, आप भी कहते होंगे, तो इसी से मैंने ये प्रश्न उठा लिया। और यहाँ पर पहला ऑप्शन है मोहन एडवाइस्ड हिज सिस्टर, ये पहले सोहन है अब मोहन हो गया, ये भी ध्यान रखें भाई, इसको भी मोहन कर लो रे,
इसको भी क्या कर लो, मोहन कर लो। ये एस की जगह एम पढ़ लेना आप लोग, तो ये हो जाएगा मोहन। मोहन एडवाइस्ड हिज सिस्टर नॉट टू डिस्टर्ब हिम। मोहन ऑर्डर्ड हिज सिस्टर नॉट टू डिस्टर्ब हिम। तीसरा ऑप्शन है मोहन आस्क्ड हिज सिस्टर नॉट टू डिस्टर्ब हिम। और चौथा है मोहन रिक्वेस्टेड हिज सिस्टर नॉट टू डिस्टर्ब हिम। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ये आपको बताना है। तो ऑप्शन हो जाएगा लास्ट, यानी कि मोहन रिक्वेस्टेड, मोहन कह दो, सोहन कह दो, या आपका नाम जोड़ लो, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। सुनील, मोहन, सुनील, सोहन, कुछ भी जोड़ लो। रिक्वेस्टेड हिज सिस्टर नॉट टू डिस्टर्ब हिम, ये करेक्ट ये होगा। ठीक है, लास्ट ऑप्शन फॉर्म यही रहेगा इसका। आगे चलते हैं, 15वां प्रश्न आपके सामने है। द गर्ल सेड अल्लाह आई हैव लॉस्ट माई वॉच। पहला ऑप्शन है द गर्ल टोल्ड द शी हैड लॉस्ट हर वॉच। दूसरा है द गर्ल सेड दैट शी हैड लॉस्ट हर वॉच। और तीसरा द गर्ल रिग्रेटेड दैट शी हैड लॉस्ट हर वॉच। और चौथा है नन ऑफ दीज। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ये आपको बताना है यहाँ पर। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ये बताना है 15वें प्रश्न में। तो बता दीजिएगा फटाफट से कमेंट करके कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर बात करें 15वें प्रश्न की, तो 15वें प्रश्न में कौन सा हो जाएगा करेक्ट, कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द गर्ल रिग्रेटेड दैट शी हैड लॉस्ट हर वॉच। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, और उम्मीद करता हूं कि आपको प्रश्न बहुत ही अच्छे लगे होंगे और आपने एंजॉय किया होगा सेशन। अगर दोस्तों आज की क्लास आपको पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा। अब मिलते हैं अगले सेशन में एक कुछ नए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।